हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा आज का हु आर द पुअर। पोवर्टी चैप्टर हम ये स्टार्ट करें। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। यू वुड हैव नोटिस दैट in all localities and neighborhoods, both in rural and urban areas, there are some of us who are poor and some who are rich। भाई इसमें लिखा है कि भाई सब लोगों ने ही नोटिस किया होगा कि हमारे आस पड़ोस में, ठीक है, चाहे वो हम गांव में रहते हो यानी रूरल एरियाज़, चाहे शहर में रहते हो यानी अर्बन एरियाज़, भाई कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो गरीब होंगे और कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो अमीर होंगे। ठीक है, ऐसा होता है, सबका एक जैसा स्टेटस नहीं होता। Read the story of Anu and Sudha. Their lives are examples of two extremes. There are also people who belong to many stages in between. यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे एक आपकी बुक में बॉक्स दिया होगा, 4.1 दिया होगा, उसके अंदर ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है, ये आप खुद रीड कर लेना। फिलहाल मैं हु आर द पुअर ये टॉपिक करा रही हूँ। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इधर कुछ लिखे, पुश कार्ट वेंडर्स। पुश मतलब होता है धक्का मारना, कार्ट होता है जो रेडी की बात हो रही है, वेंडर्स यानी गली गली जो बेचते हैं सामान। तो जो रेडी पे धक्का मारते नहीं है ऐसे, मतलब रेडी हाथों से चला चला के सामान बेचते हैं, प्लास्टिक वगैरह का, या फ्रूट्स की रेडी आती रहती है, सब्जी की रेडी आती है, उनकी बात हो रही है। वो लोग गरीब होते हैं। स्ट्रीट कॉबलर्स, गली में मोची आता है ना। वुमन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स, भाई ऐसी औरतें होती है जो ऐसी जगह जॉब करती हैं जहाँ पे फूल वगैरह तोड़ने होते हैं बगीचों से। रैग पिकर्स, कूड़ा चुगने वाले होते हैं। वेंडर्स एंड बेगर्स, गली गली सामान बेचने वाले या भिखारी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि पुअर लोग होते हैं, ठीक है, गरीब लोग होते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं अर्बन एरियाज़ में। वल्नरेबल का इधर मतलब है जिनको बहुत आसानी से भाई दुख परेशानियाँ दिए जा सकती है, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अगर कोई गरीब आदमी है भाई, उनको तुम 2-4 सुना दोगे तो बेचारा चुपचाप सुन लेगा, तो वो इस टाइप के लोग होते हैं। द पुअर पीपल पोजेसेस फ्यू एसेट्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो भाई गरीब लोग होते हैं उनके पास बहुत कम एसेट्स होते हैं। भाई अगर बहुत ज़्यादा गरीब इंसान को देखोगे आप, जैसे कि गली में झाड़ू वगैरह मारने वाले होते हैं, कूड़ा चुगने वाले होते हैं, उनके घर में ऐसे एसी वगैरह नहीं पाएगा, बड़े बड़े सोफ़े, ये सब चीज़ें नहीं पाएंगे। एंड रिजाइड इन कच्चा हटमेंट्स। हटमेंट्स यानी हट की झोपड़ी की बात हो रही है, तो कच्चे घर में रहते हैं वो लोग, ठीक है। और ऐसे घर में रहते हैं जिनकी दीवारें जो है मिट्टी से बनी होती है ना, पकी हुई मिट्टी होती है ना, बेक्ड मड यानी पकी हुई मिट्टी से बनी होती है। और उनकी जो छत है, रूफ यानी छत है, वो घास वास से बनाई होती है, थैच वैच या बैम्बू या वुड लकड़ियों से, या झाड़ फूस सी लगा देते हैं ऊपर छत के ऊपर, है ना, या टीन डाल देते हैं, कुछ ऐसे करके उनके घर होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी बात हो रही है। द पुअरेस्ट ऑफ देम डू नॉट इवन हैव सच ड्वेलिंग्स। और जो उनमें से बहुत ही ज़्यादा बेहद ही गरीब लोग होते हैं उनके पास तो वो ड्वेलिंग्स मतलब वो चीज़ भी अवेलेबल नहीं है, झोपड़ी भी अवेलेबल नहीं होती। आप देखेंगे सड़क किनारे या फुटपाथ पे कहीं पे वो लोग जो है ऐसे ही ब्लैंकेट बिछा के ज़मीन पे और वहीं पे सो जाते हैं रात को, ठीक है। दिन में इधर उधर छोटा मोटा काम देख लेते हैं और रात को ऐसी ज़मीन में बिल्कुल खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं। इन रूरल एरियाज़ मेनी ऑफ देम आर लैंडलेस। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, गाँव की बात करें, तो भाई ऐसे बहुत गरीब हैं जो लैंडलेस हैं, यानी उनके पास घर तक नहीं है। इवन इफ़ सम ऑफ देम पॉजेज लैंड इज़ ओनली ड्राई और वेस्ट लैंड। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि चलो एक आधे के पास घर है भी, छोटा मोटा ज़मीन का टुकड़ा भी है, तो वो बिल्कुल ड्राई और वेस्ट लैंड है, भाई बेकार ज़मीन है, उस पर कुछ काम नहीं हो सकता। खेती बाड़ी करो तो वो नहीं हो सकता, छोटा सा मकान भी नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो सकता, किसी काम का नहीं होता वो। Many do not get have to even 2 times meals a day। भाई उनमें से कुछ तो ऐसे ही हैं जिनको दिन में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, इतने गरीब हैं वो। उनके पास घर नहीं है, भाई गैस चूल्हा कहाँ रखेंगे। किसी ने दे दी रोटी एक आधी तो खा लेंगे, नहीं दी किसी ने तो बेचारे भूखे सो जाएंगे, प्यासे सो जाएंगे। स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर्स ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड। भाई जो गरीब घर बार के लोग होते हैं, यहाँ पे स्टारवेशन एंड हंगर से मतलब है भाई भुखमरी सी रहती है हमेशा। इनके पास खाने के दाने भी नहीं होते हैं कि 2 वक्त खाना ढंग से बना के खा ले, अपने परिवार को कुछ खिलाते, मांग तांग के जैसे तैसे काम चलाते हैं। द पुअर लैक बेसिक लिटरेसी एंड स्किल्स। और ये जो गरीब होते हैं इनके पास बेसिक लिटरेसी का मतलब है ये थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे नहीं होते भाई, कि 5वीं तक भी पढ़े हों या इनको न्यूज़पेपर तक पढ़ना आता हो, कुछ नहीं आता, कोई स्किल्स नहीं होती हैं इनके पास। क्योंकि जैसे तैसे मांग तांग के रेड लाइट पे, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब बच्चे आ जाते हैं, गाड़ी को नॉक करते हैं, पैसे वैसे मांगते हैं, है ना। तो उस टाइप के लोगों की यहाँ बात हो रही है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। हेंस
हैव वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इसलिए उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से मतलब है ऐसे एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं जिनसे कि वो पैसा कमा सके, जैसे कि स्कूल में टीचर की जॉब कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता उनके पास, कि उन्हें कुछ आता ही नहीं यार। कहाँ जब किसी के पास नौकरी करने जाएंगे तो सामने वाला बोलता है ना तुम्हें आता क्या है, उन्हें कुछ आता ही नहीं, उन्हें कुछ सीखा ही नहीं, कभी स्कूल ही नहीं गए। पुअर पीपल ऑल्सो फेस अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, और जो ये गरीब लोग होते हैं ये अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट है इनकी, यानी अनस्टेबल से मतलब है स्टेबल नहीं रहती इनकी नौकरी। ऐसे नहीं है कि एक बार नौकरी लग गई है तो नौकरी लगी गई है, ये नौकरी करे ही जा रहे, नहीं। जैसे कि कहीं पे नौकरी जैसे छोटी मोटी लग भी गई तो सीज़न ख़त्म हो गया तो इनको नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है। 2-4 महीने के लिए लग गई है, 1 महीने के लिए लग गई, ऐसे छोटी मोटी नौकरियाँ लगती है, थोड़े समय के लिए लगती है, परमानेंट नहीं लगती है। माल न्यूट्रिशन इज़ अलार्मिंगली हाई अमंग द पुअर। अब ये जो गरीब लोग होते हैं माल न्यूट्रिशन होते हैं, यानी भाई इनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड भी नहीं मिलता है, जैसे कि 2 वक्त डेली दूध या रोटी पे घी लगा हो, प्रॉपर हरी सब्जियां हो, उनकी थाली में सैलेड हो, ये सब चीज़ें उनको नहीं नसीब होता है भाई। जो जैसी रोटी जैसे जैसे दे देता है वैसे ये लोग चुपचाप खा लेते हैं। इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और सीरियस इलनेस, हमेशा यूजुअली ये लोग हमेशा बीमार से ही रहते हैं, डिसेबल होते हैं, कुछ ना कुछ हाथ पैरों में इनकी ज़्यादातर कमी ही पाएगी आपको, कोई सीरियस इनको ज़्यादा बीमारी पाएगी, क्योंकि बस पैसे ही नहीं है यार, इलाज कराएंगे कहाँ से, छोटी बीमारी धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं। इससे क्या होता है ये बहुत फिजिकली वीक हो जाते हैं, क्योंकि यार प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे और ऊपर से बीमार रहेंगे, इलाज कराने के पैसे नहीं, अच्छा खाना खाने के पैसे नहीं, तो फिजिकली कमज़ोर तो होंगे ही। दे बोरो फ्रॉम मनी लेंडर्स हु चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, अगर इनको पैसा चाहिए तो ये बोरो करते हैं, यानी उधार उठाते हैं, किन से, मनी लेंडर्स से, ठीक है। और वो मनी लेंडर्स क्या होता है, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं इनको, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा ब्याज पे। अब जैसे कि बैंक में अगर इनको सपोज़ 5, 6, 7, 8% पे मिल रहा है तो वहाँ जाके 13-14% पे इनको पैसा मिलेगा, मतलब बहुत महंगा पड़ता है, मैं ये बोलना चाहूँगी, जो मनी लेंडर से ये पैसा उठाते हैं, जिससे ये क्या आ जाता है, क्रॉनिक इंडेटनेस में फंस जाते हैं, यानी बिल्कुल कर्जे तले डूब जाते हैं ये। एक तो जितना इन्होंने पैसा उठाया है मार्केट से या मनी लेंडर से वो देना है, और फिर उसका ब्याज जो दिन पर दिन दुगना चौगना होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो भी लुटाना है। ब्याज भी इतना हो जाता है कि पैसे के बराबर ही हो जाता है जितने पैसे उधार लिए हैं, तो भाई ऐसे ये बिल्कुल फंस जाते हैं अपनी और गरीबी में। द पुअर आर हाईली वल्नरेबल, और ये जो है बिल्कुल हाईली वल्नरेबल, मतलब बिल्कुल कोई भी इनको भाई दुखी परेशान कर सकता है, कोई भी कुछ भी इनको कह सकता है, कोई इनका शोषण कर सकता है, बिल्कुल ऐसी कंडीशन होती है इनकी। दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट देयर लीगल वेजेस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। अब साथ में ये इस कंडीशन में भी नहीं होते कि ये एम्प्लॉयर्स, मतलब जहाँ पे ये जॉब कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं छोटी मोटी, कि उनके साथ नेगोशिएट ही कर लें कि भाई नहीं, हम इतने पैसे नहीं लेंगे, हमें इतने पैसे चाहिए, हमें कम दिहाड़ी दे रहे हो तुम, हमें थोड़े से ज़्यादा पैसे दो, जितना मार्केट में रेट चल रहा है उसके हिसाब से पैसे दो। ये इस कंडीशन में भी नहीं होते, इसलिए हमेशा इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता रहता है। मोस्ट पुअर हाउस होल्ड्स हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, और भाई कई तो गरीब लोग ऐसे हैं जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, बिजली तक नहीं होती है भाई, कि ये एक पंखा या लाइट ही जला लें अपने घर में। देयर प्राइमरी कुकिंग फ्यूल इज़ फायरवुड एंड काउ डंग केक। प्राइमरी यानी इसमें लिखा हुआ है कि कुकिंग फ्यूल, यानी अगर इन्हें खाना भी बनाना है तो गैस वैस का कुछ सिस्टम इनके घर नहीं होता यूजुअली, ये लोग आग जलाते हैं। फायरवुड से मतलब है लकड़ी वकड़ी से चूल्हा बना लेते हैं। काऊ डंग केक से इधर मतलब है गोबर की बात हो रही है, जैसे गोबर वगैरह डाल के आग वाग जला लेते हैं, लकड़ियाँ डाल लेते हैं, ऐसे चूल्हा वूल्हा बना के उस पर खाना वाना बना लेते हैं ये लोग। A large section of the poor people do not even have access to safe drinking water। और भाई इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनको साफ़ सुथरा पानी तक नहीं नसीब होता है पीने के लिए। भाई घर में बिजली ही नहीं है तो घर में आरओ कैसे लगवाएंगे, साफ़ पानी कहाँ से आएगा। There is evidence of extreme gender inequality in the participation of gainful employment, education and decision making within the family। अगर इनकी फैमिली की बात करो, ठीक है, तो फैमिली के अंदर ही रह के क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटी होती है। इन्हीं के घर में क्या किया जाता है, लड़का और लड़की में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क किया जाता है। जैसे कि अगर नौकरी की बात होती है तो जो आदमी होते हैं या लड़के होते हैं उनको नौकरी करने दी जाती है, औरतों को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता, उनको नौकरी करने नहीं दी जाती है। एडुकेशन की बात आए तो थोड़े बहुत पैसे होते भी हैं तो लड़के की पढ़ाई पे पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, लड़की पे नहीं खर्च करते हैं। और डिसीजन मेकिंग यानी कोई फैमिली का डिसीजन लेना है तो भी औरतें नहीं लेते हैं, सिर्फ आदमी ही लेते हैं।
पुअर वुमन रिसीव लेस केयर ऑन देयर वे टू मदरहुड। भाई ये जो गरीब औरतें होती हैं इनको देयर वे टू मदरहुड का मतलब है जो प्रेगनेंसी वगैरह का टाइम होता है उसमें भी इनकी केयर नहीं होती है, मतलब प्रॉपर डाइट, दूध, दवाइयाँ, ठीक है, अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराना, ये सब चीज़ें इनके पास अवेलेबल नहीं होती हैं। देयर चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू सर्वाइव और बी बॉर्न हेल्थी। और जो अगर ये बच्चे पैदा करते भी हैं ये लोग तो ज़रूरी नहीं है बच्चे जिए ही जिए, ठीक है, मर भी जाते हैं, क्योंकि यार जब औरत कुछ खाएगी नहीं और तो उसके बच्चा जो है कैसे हेल्दी पैदा होगा, हेल्दी भी पैदा नहीं होगा और हारी बीमारी तो लगी जाती है क्योंकि वो प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह भी नहीं लेते हैं। चलो, इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ऑनरशिप ऑफ एसेट्स। अगर हम इकोनॉमिस्ट की बात करें तो वो क्या कहते हैं कि गरीब लोग कौन हैं, ऑक्यूपेशन के हिसाब से बताते हैं वो कौन गरीब है और कौन अमीर है। ऑक्यूपेशन यानी जो जॉब की जाती है, अब जैसे कि कोई बंदा अच्छा टीचर की नौकरी कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल में या बैंक में जॉब कर रहा है तो थोड़ा अच्छा माना जाता है, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन अगर कोई कूड़ा चुगने वाला है, कोई गली में फ्रूट बेचने वाला है तो उसको थोड़ा सा गरीब के अंदर माना जाता है। ऑनरशिप ऑफ एसेट से इधर मतलब है भाई किसी के घर AC है, प्रॉपर गाड़ी है, बड़ा मकान है तो वो अमीर माना जाता है। जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिसके घर पंखा तक नहीं है, लाइट तक नहीं है, वो गरीब माना जाता है। दे स्टेट दैट द रूरल पुअर वर्क मेनली एज लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। यहाँ लिखा हुआ है जो रूरल पुअर यानी जो गरीब लोग हैं और गाँव में रहते हैं वो ज़्यादातर क्या है, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी एज अ लेबर किसी की और की ज़मीन पे वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, या कल्टीवेटर भी हैं, मतलब खुद किसान हैं, खुद के खेत पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, यानी उनके पास ज़मीन बहुत कम है जो कि एनफ पैसे कमा कर उन्हें नहीं देती है। लैंडलेस लेबर्स हु आर एंगेज्ड इन वैरायटी ऑफ, या फिर वो लैंडलेस लेबर्स हैं यानी उनके पास कोई ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल जॉब से इधर मतलब है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग कोई जॉब है, जैसे कि गटर वगैरह साफ़ करने का कुछ ऐसा सिस्टम है। एंड टेनेंट कल्टीवेटर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, या फिर ऐसे कल्टीवेटर्स जो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स पे काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। The urban poor are largely the overflow of the rural poor who had migrated to urban areas in search of alternative employment and livelihood. इसमें लिखा है जो अर्बन पुअर यानी जो शहरों में गरीब लोग हैं वो कहाँ से आए हैं, रूरल एरियाज़ के जो गरीब लोग हैं वही ओवरफ्लो होके यानी ज़्यादा होके भाग गए हैं, कहाँ पे माइग्रेट हो गए हैं, अर्बन एरियाज़ में। यानी जो पहले रूरल एरियाज़ में गरीब थे वो काम की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, लाइवलीहुड की एंड थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए शहरों में जाके एज अ गरीब जीते हैं, वहाँ भी गरीब रहते हैं, रूरल एरियाज़ में भी, शहर में भी एज अ गरीब ही जीते हैं वो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो खाना तो उनको मिल जाता है, शहरों में जैसे तैसे अरेंज हो जाता है क्योंकि शहरों में नौकरियाँ हैं। Laborers who do a variety of casual jobs and the self-employed who sell a variety of things on the roadside and are engaged in various activities। तो वही बात लिखी है, बहुत सारी ऐसे जैसे लेबर है, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जिनका खुद का ही काम धंधा होता है, ठीक है, वो गलियों में जैसे बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, या रोड के किनारे आप देखेंगे चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक ठेला सा लगा पाता है, जैसे ज़मीन में ही पन्नी से बिछा के बैठ जाते हैं, अमरूद और सेब और ये केले और ये सब बेचने लग जाते हैं, तो ये होते हैं अपने गरीब। इसी के साथ होगी वीडियो खत्म।